ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को अमेरिकी सनअतकार और अमेरिकी इंतजामिया के इंतजामी इस्लाहात के सरबराह एलन मस्क से टेलीफोन पर बात की और टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। मिस्टर मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि एलन मस्क से बात की और इस साल के शुरू में वाशिंगटन में होने वाली अपनी मीटिंग के दौरान जिन मौज़ूआत का अहाता किया गया उन पर वसी पैमाने पर तबादला ख्याल किया। हमने टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के शोबों में ताउन के बेपनाह इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। हिंदुस्तान उन शोबों में अमेरिका के साथ अपनी शराकत दारी को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज मध्य प्रदेश के वज़ीर-ए-आला डॉक्टर मोहन यादव से वज़ीर-ए-आला की रिहाइशगाह समतवा भवन में खैर-सगाली मुलाकात की। वज़ीर-ए-आला ने आर्मी चीफ द्विवेदी को फूलों का गुलदस्ता और राजा भोज का मुजस्सिमा पेश करके उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर मिस्टर द्विवेदी ने वज़ीर-ए-आला डॉक्टर यादव को मणिपुर तर्ज पर मबनी राधा कृष्ण की नकल पेश की। लेफ्टिनेंट जनरल पीपी सिंह और मेजर जनरल समेत भी उनके साथ मौजूद थे। मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद जुमे को वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी के दौरे मुलतवी करने की अपील खारिज करते हुए फसादात से मुतासरा मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। राजभवन के ज़राए के मुताबिक गवर्नर आज मालदा के सर्किट हाउस में रात में क़याम करेंगे और वहां से हफ्ते को मुर्शिदाबाद, शमशीरगंज और धौलियान के मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद के बेघर और मुसीबत ज़दा ख़वातीन के एक वफ्द ने जुमरात की दोपहर गवर्नर से मुलाकात की और उनकी हालत ज़ार की वजाहत की। गवर्नर ने उन्हें यकीन दिलाया है कि हालात को मामूल पर लाने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जा रहे हैं। कबल अज़ीम मोहतरमा बनर्जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर बोस से फसाद ज़दा मुर्शिदाबाद का दौरा मुलतवी करने की दरख्वास्त करते हुए कहा था कि ज़िले में हालात बतदरीज मामूल पर आ रहे हैं और इंतजामिया लोगों के एतमाद को बहाल करने के लिए सरगर्मी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं दरख्वास्त करूंगी कि मकामी लोगों के अलावा अब कोई भी मुर्शिदाबाद न जाए। अमन आहिस्ता आहिस्ता लौट रहा है और उस सूरत हाल में हमें इंतजामिया की मदद करनी चाहिए ताकि वो एतमाद साजी का काम जारी रख सके। मैं इज़्ज़त माब गवर्नर से कुछ दिन इंतजार करने की अपील करूंगी। हमारा ख़वातीन कमीशन भी जाना चाहता था लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मैं भी नहीं जा रही। उन्होंने कहा कि हालात मामूल पर आने के बाद ही वो मुर्शिदाबाद जाएंगी। राजस्थान के वज़ीर-ए-आला भजनलाल शर्मा ने सकाफती विरसे के आलमी दिन पर रियासत के लोगों को दीनी मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर मिस्टर शर्मा ने कहा कि राजस्थान मुल्क की एक ऐसी रियासत है जो अपने मालामाल सकाफती और तारीखी विरसे के लिए दुनिया भर में मशहूर है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर हम सबको अपने विरसे को बचाने का अहद करना चाहिए। एक मुश्तरका ऑपरेशन में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पंजाब तरन तारन पुलिस ने तरन तारन के करीब जावंदा गांव में गोलीबारी के बाद दहशतगर्द लांडा हरीके और गैंगस्टर सत्य नौशेरा के 2 अहम साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस डायरेक्टर जनरल गौरव यादव ने जुमे को बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त युवराज उर्फ जुग्गू और महक प्रीत उर्फ महक के तौर पर की गई है। उन्होंने कहा कि मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में दोनों जख्मी हो गए जिन्हें सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस ने उनसे जिंदा कारतूस के साथ 1 किलो 9 mm और .30 कैलिबर पिस्तौल बरामद की। डीजीपी ने कहा कि दोनों मुजरिमों को गैर मुल्की हैंडल्स पंजाब में टारगेट किलिंग करने की हिदायत दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी पुलिस रियासत में सनसनीखेज जराइम को नाकाम बनाने में कामयाब हुई है। बीजेपी के जिला सदर पुलवामा इंजीनियर सैयद शौकत गयूर इंदराबी ने सीनियर लीडर अवतार सिंह और मीर बशीर, निसार अहमद और फिरोज अहमद के हमरा सब जिला अस्पताल तराल का दौरा किया और वहां कल हुए हंगामे के बाद सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि एजाज अहमद शाह का भाजपा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जबकि अब तक कोई डिस्ट्रिक्ट बॉडी ही नहीं बनी है। उनका कहना था कि इसलिए इस ज़िमन में अवाम और इंतजामिया को भी आगाह रहना चाहिए। पार्टी के एक सीनियर लीडर ने मीडिया को बताया कि बीजेपी एक मुनज़्ज़म पार्टी और यहाँ हर राह चलते को लीडर नहीं बनाया जा सकता है। मेरे ख्याल में कार्यकर्ता भी नहीं है, वो हमारी पार्टी में भी नहीं है। वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किसने बनाया उसको? और जो आप ये मुझे लिस्ट दिखा रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूंसी का, अभी तो कॉन्स्टिट्यूंसी का लिस्ट हमने पब्लिक भी नहीं किया।
यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं। अवतार जी यहाँ पर हैं, बशीर साहब यहाँ पर हैं, यहाँ पर फेरोज साहब हैं जिन्होंने हाल में ज्वाइन किया है, यहाँ पर सीनियर कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर तो कॉन्स्टिट्यूंसी का लिस्ट अभी नहीं है, वो हमारे पास है, अभी तो वो अप्रूव नहीं हुआ है। उसमें से ये तो इनमें से एक बंदा भी, एक कार्यकर्ता भी नहीं है, पता नहीं कौन लोग हैं ये। और कल मैंने किसी की फुटेज देखी, कोई डिग्री कॉलेज गए थे बीजेपी के नाम लेकर, उसका नाम लेकर, है नहीं वो। और उनको किसने ये मैंडेट दिया है, who have given them the authorization to visit any institution, any government institution? यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ हो तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के कंसेंट के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। और यहाँ पर जो खबरों के आखिर में एक बार फिर से नजर सुर्खियों पर। हाईकोर्ट ने तेलंगाना में ग्रुप 1 की मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के अमल में लगाई रोक। मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने तक उम्मीदवारों को तकर्रुरी के मकतूबात न देने की दी हिदायत। BRS सरबराह केसीआर ने BRS के सिल्वर जुबली जलसेआम के इंतजामात पर लिया जायजा। इजलास जलसे को कामयाब बनाने के लिए मुआसर इंतजामात करने की दी हिदायत। इंतजामात में खवातीन को शामिल करने का दिया मशवरा। कांचागच्ची बावली घपले की जांच के लिए केसीआर ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से की दरख्वास्त। रेवंत रेड्डी की क़ियादत वाली हुकूमत पर 400 एकड़ से ज्यादा जंगलाती अराजी को गैर कानूनी तौर पर रहन रखने का लगाया इल्जाम। ग्रुप 1 इम्तिहानात की फिलफौर तनसीक का मुतालबा। सिरे नौ शफाफ मुनसिफाना इनकाद पर जोर। बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों की आम शिकायत। 2 ही मराकिज़ से 71 उम्मीदवारों के इंतखाबात पर शुकूक व शुबहात। बेरोजगार नौजवानों को कांग्रेस हुकूमत का धोखा और मुस्तकबिल से खिलवाड़ की कविता। रुकन कानून साज काउंसिल BRS का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के नाम खुला मकतूब। वफ़ क़वानीन के खिलाफ हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मुसलमानों का एहतजाज। मरकजी हुकूमत से वक्फ तरमीमी कानून को मनसूख करने का मुतालबा। क़वानीन मनसूख होने तक एहतजाज जारी रखने का आज़म। जनरल स्पेशल ऑफिसर शिवशंकर ने SLBC रेस्क्यू टीमों के सीनियर हुक्काम के साथ लिया जायजा इजलास। कहा SLBC में मिट्टी की खुदाई और चट्टान हटाने का काम है जारी। और हैदराबाद शहर के कई इलाकों में धुआंधार बारिश। शदीद बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी की शिद्दत में भी नुमाया कमी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन। सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.